हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कौमी बनी इसराइल और पैगंबरों में जिंदा किया था। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मस्जिद और जमील उल कादर पैगंबर हैं। एक रिवायत में है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और दूसरी रवायत में अरबियों की औलाद में से थे। दिन गुजरते गए, इब्राहिम और याकूब की नस्ल से कुछ नेक लोग पैदा हुए। उनको आले इमरान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरा अल इमरान में इरशाद फरमाया, खुदा ने आदम और नूह और खानदान इब्राहिम और खानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में मुंतजिर फरमाया था। उनमें से बस बाज की औलाद थे और खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। जिस इमरान का जिक्र कुरान ने किया है यह दाऊद की औलाद से है। ज़करिया की बीवी याहिया की वालिदा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा है। इन्हें दोनों हकीकी बहनें थी और ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम की खालू थे। इमरान की बीवी ने मन्नत मांगी थी कि जो बच्चा पैदा होगा उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जब उन्हें बैतुल मुक़द्दस में लाया गया तो उनकी हालत की जिम्मेदारी अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर डाली। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मोसेस कायम माने जाते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हालत में मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई और वह नेक और इबादत गुजार और बहुत ज्यादा सच बोलने वाली थी। सूरा आले इमरान तो परवरदिगार ने उसको पसंदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और ज़करिया को उनका मुखालिफ बनाया। ज़करिया जब कभी इबादत गाह में उसके पास जाती तो उसके पास खाना पाते। यह कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम यह खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वह बोली खुदा के यहाँ से आता है। बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क देता है। बुखारी मुस्लिम तरीन होने की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह अपने ज़माने में मरियम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल औरत थी और इस उम्मत में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे अफजल औरत है। औलाद की ख्वाहिश। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे तो उनके पास बेमौसम के फल रखे नजर आते। वह पूछते ए मरियम तेरे पास रोटी कहाँ से आई? तो वह जवाब देती या अल्लाह के पास से आई। तो परवरदिगार ने इसको पसंदीदा के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और ज़करिया को उसका मुतालिक बनाया। ज़करिया जब कभी इबादत गाह में उसके पास जाती तो उसके पास खाना पाती। पूछने लगे मरियम यह खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? तो वह बोली खुदा की यहाँ से आता है। बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार देता है। ज़करिया ने उनकी फजीलत देखी तो उनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई और वो उस वक्त तक भी औलाद थे। उम्र 100 साल से जाहिर थी। बीवी 90 साल की थी। औलाद की शदीद तमन्ना के बायस उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। तर्जुमा यह तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदी ज़करिया पर की थी। जो मेरी और औलादे याकूब की मीरास का मालिक हो और मेरे परवरदिगार उसको खुशगवार बनाओ। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले ही नबी थे। उनके दौर में असहाब और रिश्तेदार में कोई काबिल आदमी न था तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको याहिया बख्श और उनकी बीवी को उनके हुस्ने मुआशरे की काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकिया करते और हमें उम्मीद से पुकारते और हमारे आगे आजिजी किया करते थे। दुआ की काबिलियत और याहिया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। ज़करिया अलैहिस्सलाम यह सुनकर खुश हुए और हैरान भी। कहने लगे परवरदिगार मेरे यहाँ किस तरह लड़का होगा जिस हाल में मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच गया हूँ। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारी परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे यह आसमान है कि मैं पहले तुमको भी पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज ना थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। फरमाया निशानी यह है कि तुम सही और सालिम होकर 3 दिन रात लोगों से बात ना कर सकोगे। अल्लाह ने निशानी जाहिर कर दी। चुनांचे जब वह वक्त आया कि आप अलैहिस्सलाम बोल सकते थे मगर बोल ना पाए और सुबह शाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। यह निशानी थी कि उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आई तो उनसे इशारे से कहा, सुबह शाम खुदा को याद करते रहो। अल्लाह ताला ने सूरा अल इमरान में
फरमाया वो अभी इबादत गाह में खड़ी नमाज ही पढ़ रही थी कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया खुदा तुम्हें यहिया की बशारत देता है जो खुदा के फैज यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से बात न रखने वाले और खुदा के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। अल्लाह ने उन्हें याहिया के रूप में इंतहाई फरमाबरदार, नेक सालेह, परहेजगार और इबादत गुजार बेटा अता फरमाया। ज़करिया अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए और कौम बनी इसराइल को वाजिब नसीहत करते रहे। बनी इसराइल की खबर जब बनी इसराइल ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मारने का कष्ट किया तो आपने जालिमों से बचने के लिए एक दरख्त के खोखले तने में जाते हुए देखा। जब वहां पहुंचे तो आपको कहीं ना पाया। इतने में लोगों के पास शैतान आया और बताया कि जिसको आप तलाश कर रहे हैं वह यहाँ है। इसके बाद आपको शहीद कर दिया गया। नसीहत इंसान कितने ही बुलंद मुकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह के साथ उसे ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, ना उसके बाद खुला शरीक है और बाप बेटी की निस्बत से पाक है। लिहाजा हमें अपने आप को लम्हे लम्हे गुमराही से बचाना चाहिए ताकि अल्लाह की पकड़ से बचे रहे। इसके लिए ईमान की मजबूती हर दर्जा लाजिम है। ईमान के लिए लाजिम है कि उसके साथ इस्लाम भी पाया जाए। इसी तरह हकीकी इस्लाम के लिए शर्त है कि इसके साथ ईमान भी हो। ईमान दीन की हर उस बात को दिल से सच्चा मानने और जुबान से उनका इकरार करने, अपने अमल से उसको जाहिर करने का नाम है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मुकर्रर कर दिया, जबकि इस्लाम इताअत फर्म का नाम है। अल्लाह ताला हमें परहेजगार अता फरमाए और दीन इस्लाम की तालीमात पर पूरे तौर पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।